हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैपिटल में। फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के टॉप 25 क्वेश्चन किए थे विद आपको टिक वहाँ पे बताई गई थी, याद करने का तरीका बताया गया था। तो हम अपने जो नेक्स्ट यहाँ पे 25 क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको ऐसी टेक्निक या ऐसी कोई ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप रिलेट करके इजीली उस क्वेश्चन को याद कर लें। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा टू फॉरगेट द मदर टंग। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। ऐसा कौन सा कंपोजिशन है जो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है फ्री थिंकिंग, यानी कि आप इजीली वहाँ पे फ्री थिंकिंग है आपको सोचने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्री कंपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं, फ्री थिंकिंग दिया हुआ है, फ्री थिंकिंग से रिलेट करके फ्री कंपोजिशन आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज इंजॉयमेंट, कंप्रहेंशन, अप्रिसिएशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे सीजे डॉटसन से आपका क्या लग रहा है, दो लग रहा है, बाइलिंगुअल से रिलेट करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हैं, प्रोफेसर सीजे डॉटसन बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट है आपका, न्यू मेथड रिलेट टू। तो जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर वेस्ट दिया हुआ है तो आप ये इजीली याद रखेंगे, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं, ठीक है। तो न्यू से आप क्या हो जाएगा, डॉक्टर याद रखिएगा, वेस्ट यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यानी कि उनका जो भी मेथड होता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो इससे आप रिलेट करके इजीली याद रख पाएंगे, न्यू मेथड डॉक्टर वेस्ट। नेक्स्ट हम आपका करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि मैं उसके रिक्वेस्ट पर आया। चूज द करेक्ट आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही बिकम डैश ग्रेट मैन, ही बिकम अ ग्रेट मैन। तो याद रखिएगा, जहाँ भी आपका बिकम होता है, ज़्यादातर बिकम के बाद आपका ए ही लगता है, बिकम अ ग्रेट मैन हो जाएगा आपका। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और आपका जो सेंटेंस है आपको रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे लगाना है कि कैसे आपको यहाँ पे अरेंज करके कौन सा वर्ड पहले रखना है। तो देखिए यहाँ पे, टुडे नेचर मैन इज़ प्लेइंग विद। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, मैन इज़ टुडे प्लेइंग विद नेचर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको वर्ब रखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो राइट आपका जो आंसर हो जाएगा CADB हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। सेम क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया था वैसे ही आपको करना है, याद रखना है। तो आंसर आपका सीजे डॉटसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस, आई, वुम, हु, हुज। तो इसमें पॉजेसिव केस कौन सा है, हुज आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, 37 है आपका, विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ड साइलेंट है, इसमें आपको बताना है। यहाँ पे आपका H and T, यानी जो विशल दिया हुआ है आपका, इसमें H and T आपका साइलेंट है। तो राइट जो ऑप्शन है यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है, तो चूसी, चूजी यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसा वर्ड देखना है जो राइट यहाँ पे लिखा हो। तो वेडनेसडे स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, राइट यहाँ पे वेडनेसडे के ही लग रहे हैं, हाँ फोर्थ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। सेम क्वेश्चन है, देखिए कम से कम आपने यहाँ पे 40 क्वेश्चन किए हैं, 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्रोफेसर सीजी डॉटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो आंसर इसका जो हो जाएगा इंडिकेटिव मेथड हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड, सॉरी इंडक्टिव मेथड, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी डिसाइडेड टू स्टे, हमने यह निर्णय लिया कि हम एक होटल में रुकेंगे जो कि हमारा टाउन के मध्य में है। तो इसमें क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब बतानी है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पुनिस्ड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे इस टाइप का आ जाए तो कैसे आपको रिलेट करना है, ईच बॉय प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या किए गए, पुनिस्ट किए गए, यानी कि उनको सजा दी गई, दंडित किए गए। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल है तो प्रत्येक यानी कि अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा वाच। अगर यहीं पे कह देता राम एंड श्याम डैश पुनिस्ट, अगर यहाँ पे कह देता राम एंड श्याम डैश पुनिस्ट, तब आपका वर्ब लग जाता। तो अलग अलग है तो वाच से यहाँ पे रिलेट करके याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ग्रामर के स्पेलिंग बताने हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। तो साइंस ऑफ साउंड का मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, सेम क्वेश्चन है ऊपर नीचे किया है। तो आप यहाँ पे साउंड से याद क्या रखेंगे, फोनिटिक्स को याद रखेंगे, क्योंकि फोन का मतलब ही ध्वनि होता है, साउंड का मतलब भी ध्वनि होता है। तो ईजिली आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। तो आई, यू, मी और माइन। तो यहाँ पे माइन आपका हो जाएगा, माइन आपका पॉजेसिव केस में है, और ये जो तीनों दिए हैं पॉजेसिव केस में नहीं है। विच लेटर्स इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। तो यहाँ पे क्या साइलेंट है, जी आपका साइलेंट है नेट में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट टू। तो बोथ ए एंड बी, वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फ्राइडे इज़ द डे ऑफ द वीक, यानी कि आपका जो फ्राइडे है वो आपके वीक का कौन सा दिन है, यानी
कौन से नंबर पे आता है, तो 6th हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। रीडिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस रीडिंग। नेक्स्ट है द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइंड इन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है 1990, 1901, 1801 और 1910। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1901 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमने 25 क्वेश्चन कराए, और इसमें अगर ऐसा कुछ लगा जहाँ पे भी कि आपको अलग से कुछ बताना चाहिए तो हमने बता भी दिया, तो उससे आप रिलेट करके इजीली यहाँ पे याद कर लीजिए। और जो इसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी बाकी होंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि 78 शायद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो वो जितने भी बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम लोग करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि कुछ नई टेक्निक भी बताई जाए तो वो भी हम आपको बताएंगे। और ये कवर होने के बाद हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो कई चीज़ें हम वहाँ पे रिलेट करके आपको बताएंगे, और उसमें बहुत सी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। और क्वेश्चन भी टाइप ऑफ वैरायटी पूछे जाते हैं, जैसे वहाँ पे सेंटेंस पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, कोई वर्ड वहाँ पे देख स्पेलिंग का एरर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और आपका फिलिंग इन ब्लैंक्स पूछ लिया जाएगा, प्रीपोजिशन पूछ लिया जाएगा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा उसमें वैसी वैसी चीज़ें आपको ऐड ऑन करके बताई जाएंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।